हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में भगवान श्री राम से संबंधित मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताने वाला हूँ। और आपके मन में भी भगवान श्री राम को लेकर बहुत सारे प्रश्न होगा। जैसे भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास काटा है, तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भगवान जो 14 वर्ष वनवास काटे वह स्थल कौन सा था, वह अभी आधुनिक भारत के कौन से स्थान पर वो जगह पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं आपके जब बता दूँ कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष जो वनवास काटे उसका ज़्यादातर जो स्थान है आज के छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और इस वीडियो में मैं वही सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। तो भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से बहुत ही गहरा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नाता रहा है। इस राज्य को माता कौशल्या के जन्मस्थली के सौभाग्य भी प्राप्त है। यहाँ के चंद्रखुरी को भगवान राम के नाना का घर माना जाता है और इसी कारण से भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ के भांजा के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। और महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के जंगलों में बिताया था। यहीं महानदी के तट पर शिवरी नारायण में उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की महिमा में सराबोर नज़र आ रहा है। तो इस कड़ी में मैं इस वीडियो में आपको वो सारे जगह, वो सारे स्थान के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर भगवान श्री राम ने जाकर रहें। तो चलिए मैं आपको एक एक करके उन सारे स्थान के बारे में बताऊंगा और आज उस जगह को किस नाम से जाना जाता है वो सारी बातें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला स्थान आता है चंद्रखुरी। चंद्रखुरी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ माता कौशल्या का जन्म हुआ था और जन्म स्थली में माता कौशल्या का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ माता कौशल्या और बाल रूप में प्रभु श्री राम की बेहद दुर्लभ और अनूठी प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में बाल रूप में प्रभु श्री राम माता कौशल्या की गोद में बैठे नजर आते हैं। दूसरी जो जगह है तुरतुरिया, और ये जो सारे स्थान हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ ये सब छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित हैं, जो आज एक पावन स्थल के रूप में जाना जाता है और एक तीर्थ स्थल सभी बन चुका है। तो तुरतुरिया यह कहता है बलौदा बाजार भाटपारा में स्थित है। इस जिले में स्थित तुरतुरिया नामक गांव में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ था। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है जिससे तुरतुर की आवाज़ आती है और यही वजह है कि इस जगह का नाम तुरतुरिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है रामगढ़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित रामगढ़ है सरगुजा का सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थल है और भगवान राम और प्रसिद्ध कवि कालिदास से जुड़े होने के कारण इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था। रामगढ़ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ अपनी शानदार खूबियों के लिए जानी जाती हैं। और चौथी जो जगह है रामाराम छत्तीसगढ़ में भगवान राम का अंतिम पड़ाव सुकमा जिले में स्थित रामाराम गांव था। इस गांव का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पर प्राकृतिक रूप एक विशाल शिला में पद सिंह की आकृति नजर आती है। लोक मान्यता है कि प्रभु श्री राम यहाँ से होकर गुजरे थे और यही उन्हीं के पद चिन्ह है। जगदलपुर एक जगह है जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर का भगवान राम के 14 साल के वनवास से गहरा नाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान का दंडकारण्य क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर का भगवान राम के 14 साल के वनवास से गहरा नाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता बस्तर के रास्ते गुजरते हुए दक्षिण भारत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बस्तर के चित्रकूट,
तिरटगढ़ और बस्तर के ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर व रामपाल मंदिर में समय भी गुजारा था। आज भी इन जगहों में भगवान राम के आने का प्रमाण मिलते हैं। सिहावा सिहावा सप्तऋषि आश्रम के लिए जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध ऋषि श्रृंगी के नाम पर पड़ा है। महानदी धमतरी से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। रामायण के अनुसार यह ऋषि श्रृंगी का आश्रम था, जिन्हें राज्य दशरथ ने एक विशेष यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए अयोध्या में आमंत्रित किया ताकि उनकी तीनों पत्नियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो सके। सीतामढ़ी हरचौका प्राचीन काल से सीता की रसोई के नाम से प्रसिद्ध सीतामढ़ी हरचौका का धार्मिक महत्व है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के उत्तर पश्चिम दिशा में भरतपुर तहसील के अंतर्गत जनकपुर से 28 किलोमीटर दूर लगभग स्थित है। भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ मबई नदी के पार कर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की भूमि पर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पहाड़ों में 7 प्राचीन गुफा कक्ष है, जिन्हें माता सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। ताता पानी राम कथा में ताता पानी का भी वर्णन सुनने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर जिले में गर्म पानी का यह प्राकृतिक स्रोत है। यहीं पर भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा स्थापित। माना जाता है कि अपने वनपथ गमन के दौरान भगवान श्री राम ने यहीं पर अपने हाथों से भगवान शंकर की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की थी। शिवरी नारायण जांजगीर चंपा जिले में स्थित है। अपने वनपथ गमन के दौरान भगवान राम यहाँ पहुँचे थे और वनवासी माता से अभिभूत होकर प्रभु ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। शिवरी नारायण में ही जोग, शिवनाथ और महानदी का संगम है। यह इस जगह पर नर नारायण और सबरी का मंदिर है। मंदिर के पास स्थित वट वृक्ष के पत्ते दोनों के आकार के हैं। तो ये सारी जानकारी जो मैं आपको भगवान श्री राम से संबंधित बताया, ये सभी जितनी भी जगह के बारे में मैंने आपको बताया, सब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जिसे मैं आपको इस मैप के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आप भगवान श्री राम के सारे पावन स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं तो ये मैप है, जिसमें आपको एक पूरी जो है कोंटा से उनकी जो प्रारंभ सीतामढ़ी हरचौका से उनकी जो यात्रा प्रारंभ होकर कोंटा तक जाती है, तो सारे एक मैप में आपको देखने को मिलेगा।